इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मोहतरम नाज़रीनों, सामईनों, मुस्तमईन, मुसलमानों की मज़हबी किताब, आसमानी किताब जिसे कुरान करीम कहा जाता है, जब हम इस कुरान करीम का मुताला करते हैं तो इस कुरान करीम के अंदर जहाँ इंसानों का ज़िक्र मौजूद है, इंसानों के साथ साथ अल्लाह ताला ने अपनी और बहुत सी मखलूक़ात का भी ज़िक्र फरमाया है। कुरान करीम का मौजू इंसान है तो दिल में ये सवाल पैदा होता है, तो इस कुरान करीम के अंदर दीगर मखलूक़ात, बर्री मखलूक़ात, समंदर की मखलूक़ात, उड़ने वाले परिंदे, हशरातुल अर्ज़, तो इनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया है? इसमें कोई शक नहीं कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का भी ज़िक्र फरमाया है उसमें ज़रूर एक नहीं बहुत सी हिकमतें पिन्हा हैं। अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को ज़िक्र करके ज़रूर इंसानों की रहनुमाई फरमाई है। उन मखलूक़ात में से आज की इस नशिस्त में तीन चीज़ों का ज़िक्र, तीन मखलूक़ात का ज़िक्र मैं आप हज़रात के सामने रखता हूँ। ये तीन मखलूक़ात वो मखलूक़ात हैं कि कुरान करीम की 114 सूरतें हैं। 114 सूरतों में से कुरान करीम की तीन सूरतें, उनका नाम इन मखलूक़ात पर रखा गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इतना इल्म जो पूरी कायनात को बांट रहा है, जिसके पास अल्फाज की कमी नहीं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की उन सूरतों का नाम उन मखलूक़ात के नाम पर रखा है, जिनमें से एक सूरतुन नहल, जो कि पारा नंबर 14 और सूरत नंबर 16, और सूरत नंबर 16 सूरतुन नहल इसकी आयत नंबर 68 वर्सेस इसकी 68, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मखलूक का जिक्र फरमाया है। इस सूरत का नाम सूरतुन नहल रखा। नहल का माना शहद की मक्खी, हनी बी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वर्सेस नंबर 68 में, वअौहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतम व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि तमरात फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अल्वानु फीहि शिफाउल लिन्नास। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी की तरफ तालीम दी। अल्लाह ताला ने इल्क़ा फरमाया किस चीज़ का? कि अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतम व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून, मुख्तलिफ जगहों पर अपना घर बना, फिर सुम्मा कुली मिन कुल्लि तमरात, फिर मुख्तलिफ फलों से रस को चूस कर वहाँ पे जमा कर। फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अल्वानु, फिर उसके ज़रिए से जो शहद बनता है उसका रंग भी मुख्तलफ, उसके जायके भी मुतअद्दिद रंग, मुतअद्दिद जायके, और उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास,
उस शहद में लोगों के लिए अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। यहाँ पर मैं लफ्ज़ की भी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। बास अहबाब इसको शफा पढ़ते हैं। अमूमी तौर पर जब दुआ के लिए कहा जाता है, दुआ की जाती है, दुआ करवाई जाती है, तो वहाँ पर भी कह देते हैं कि अल्लाह ताला शफ़ाए कामिला दे, या शफ़ा के लिए दुआ करें, अल्लाह उसको शफ़ा दे। ये शफ़ा लफ्ज़ नहीं होता, ये शिफा होता है। शीन के ऊपर ज़बर नहीं, शीन के नीचे ज़ेर, शिफा, फ़ीही शिफाउल लिन्नास। शिफा का माना और शफा का माना और। शिफा का माना किसी बीमारी से, किसी परेशानी से, उस मर्ज से महफूज होना, ये शिफा है। और शफा का माना जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया है, वकुंतुम अला शफा हुफ्रत मिनन नार, जहन्नम के गड्ढे का किनारा। यानी शफा का माना किनारा, तो शिफा लफ्ज़ है। फी शिफाउल लिन्नास, अल्लाह ताला ने उस शहद में शिफा रखी है। जब हम देखते हैं उस हनी बी, उस शहद की मक्खी का घर, तो वहाँ से हमें एक तालीम मिलती है, एक हमें नसीहत हासिल होती है कि वहाँ उन मक्खियों का जो निज़ाम है, वहाँ पे तमाम मक्खियों की ड्यूटियाँ मुकर्रर की होती हैं। किस मक्खी ने क्या काम करना है, किस मक्खी ने क्या काम करना है, कौन सी मादा है उसने क्या काम करना है, किन मक्खियों ने कब जाना है और कहाँ से वो रस लेकर आना है। इससे सारा निज़ाम इंतहाई मरबूत निज़ाम होता है, और इस मरबूत निज़ाम के बदले में वो शहद शिफा वाला मिलता है, जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में किया है। अगर हम इंसानों के मुआशरे की तरफ देखें, तो आज इंसानों के मुआशरे को भी घरों में और पूरे मुआशरे में एक मरबूत निज़ाम की ज़रूरत है। आज मरबूत निज़ाम ना होने की वजह से, आज वो निज़ाम जो मुनज़्ज़म होना चाहिए था, आज वो निज़ाम ना होने की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और मखलूक का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया है, और उसके नाम पर भी अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान करीम में उसका नाम ही वो रखा है, सूरतुन नमल, 19वां पारा, सूरत नंबर 27 और उसकी आयत नंबर 18। उसमें अल्लाह ताला ने उसका जिक्र फरमाया। सूरत का नाम सूरतुन नमल, नमल का माना क्या? चूंटी, आंट, कीड़ी। अल्लाह ताला ने कीड़ी का जिक्र, चूंटी का जिक्र कुरान करीम में, बल्कि उस चूंटी, उस कीड़ी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान करीम में रखी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जहाँ पे जिक्र आया कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की, जानवरों की बोलियां अल्लाह ताला ने सिखाई थी, जिसका जिक्र है सुलेमान अलैहिस्सलाम करते हैं, वअल्लिमना मंतिक़त तैर। वहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र बताते हुए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे, तो आगे से बहुत सी मखलूक़ात जो कि रास्ते में थीं, उनमें एक मखलूक चूंटियों की, कीड़ियों की थी। जब उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, तो उनमें से एक चूंटी दूसरी चूंटियों को मुखातब करके कहती है, और इतना प्यारा, शानदार, इतना खूबसूरत जुमला उसने बोला, कहा, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु वहुम ला यशऊरून। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी वादी जहाँ पर वो मौजूद थी चूंटियाँ, उसके पास गए,
तो क़ालत नमला, एक कीड़ी ने, एक चींटी ने, एक आंट ने कहा, या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, चींटियों अपनी अपनी बिल्लों में घुस जाओ, अपने अपने सुराखों में चले जाओ, अपने अपने घरों में चले जाओ। यहाँ रुक कर हमें सोचना है कि वो कीड़ी चींटी, उसका वजूद कितना है, फिर उसके वजूद में उसका दिमाग कितना होगा। बाल पॉइंट के साथ अगर हम डॉट लगाते हैं, नुक्ता लगाते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा जिस्म शायद उस चींटी का होगा, और उस चींटी का, कीड़ी का दिमाग उस नुक्ते के बराबर भी नहीं, उससे भी कम होगा। इसके बावजूद उस चींटी के दिमाग में दूसरी चींटियों की इतनी हमदर्दी मौजूद है कि वो चींटी गवारा नहीं करती कि दूसरी चींटियों को तकलीफ़ हो, वो मसली जाएं, वो मर जाएं, वो ख़त्म हो जाएं। वो चींटी नहीं चाहती जिसका बिल्कुल छोटा सा दिमाग है। इसी तरह जब हम इंसानों की तरफ देखते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने अहसन तक़वीम में पैदा फरमाया है, तख्लीक फरमाया है, और अल्लाह ताला ने सोच, अक़ल और फिर कितनी नेमतों से नवाजा है, लेकिन आज एक इंसान दूसरे इंसान को नीचा दिखलाने पर तुला हुआ है। आज हमदर्दी का ख़ात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। हर एक दूसरे के साथ जंग करता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ ज़ाहरी तौर पर और कुछ ज़ाहरी तौर पर नहीं, बल्कि बातनी तौर पर अपने दिल के अंदर हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत और नफ़रतों से दूसरे के ख़िलाफ़ हम जंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आदमी आदमी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है। ये कैफियत और ये समा हमारे मुआशरे का नज़र आ रहा है। इस चींटी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों की भलाई, दूसरों की खैर, दूसरों की अच्छाई हमें हमेशा चाहनी चाहिए। तीसरी मखलूक का ज़िक्र, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने 20वें पारे में, उस सूरत का नाम सूरतुल अनकबूत। अनकबूत का माना क्या है? मकड़ी, स्पाइडर। अल्लाह ताला ने इस 20वें पारे में सूरतुल अनकबूत का जिक्र फरमाते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत लौ कानू यअलमून। अल्लाह ताला ने मिसाल बयान फरमाई है, और मिसाल किसकी दी? मकड़ी की। अल्लाह ताला जिसकी मर्जी मिसाल दे। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा। अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल दे दे, मच्छर से भी छोटी मखलूक की अल्लाह ताला मिसाल दे दे। अल्लाह ताला की सब ये मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला की कुदरत के सारे करिश्मे हैं कि कितनी मखलूक़ात हैं, और उनकी जिसामत, उनका हजम, उनकी हैत, उनकी बनावट, उनका अंदाज़ ज़िंदगी, अंदाज़ तकल्लुम, अंदाज़ गुफ्तगू, उनका खुराक लेना, ये सारी चीज़ें कुदरत के करिश्मे हैं। तो ये मखलूक़ात भी अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मों में से एक करिश्मा है। तो ये मकड़ी, अनकबूत की हैत और जिस्म को जब हम देखते हैं, और फिर जो ये जाला बुनती है उसको हम देखते हैं, तो इंसान शश्तर और हैरान रह जाता है कि बारीक सा जिस्म जिसमें अल्लाह ताला ने 8 टांगें रखी हैं उसकी। ये जबड़ा नहीं रखा, मुंह है, 8 टांगें हैं, और इसके साथ साथ जो ये जाला बुनती है वो भी इंसानी बाल से 10 गुना बारीक वो जाला बुनती है, और उसके अंदर कोई
देखें कि कितने ही अच्छे अंदाज के साथ वो जाला बुना होता है। तो ये अल्लाह ताला की मखलूक जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया है, एक सूरत उसके नाम पर रखी है, उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी कि मसलुल लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत। बहुत सी हिकमतें हैं अल्लाह ताला की इस अनकबूत के ज़िक्र करने में। तो जो चीज़ें बड़ी ही अहम हमें सामने नज़र आती हैं उनमें से एक ये है कि जो इंसान अपने हकीकी माबूद, हकीकी खालिक को छोड़कर जो किसी और को जाकर सजदा रेज़ी करता है, जो और की इबादत करता है, तो गोया के कमासलिल अनकबूत, उसका वो नज़रिया, उसका वो अक़ीदा बातिला, वो तो उस मकड़ी के बनाए हुए जाला की तरह है कि हल्का सा हाथ लगेगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई वक़्त नहीं है। और दूसरा जो इससे मकड़ी से हमें चीज़ मिलती है हमारी आइली ज़िंदगी के अंदर, ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर, घरेलू ज़िंदगी के अंदर, जिसे व इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, कि सबसे कमज़ोर घर वो इस अनकबूत का होता है, मकड़ी का होता है जाला, सबसे कमज़ोर। एक तो इसलिए गैरुल्लाह को पुकारना ये नज़रिया इतना कमज़ोर है जितना कि वो जाला होता है। और दूसरा, जब मकड़ी के हम घरेलू निज़ाम को देखते हैं, मुताला करते हैं, तो हमें वहाँ से वो चीज़ समझ आती है कि जब मकड़ी के यहाँ बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर जो नर मकड़ी होती है यानी उन बच्चों का बाप, तो वो मादा मकड़ी नर मकड़ी को वो मार देती है। क्यों? अब उस नर मकड़ी की ज़रूरत नहीं रही, वहाँ ज़रूरत का रिश्ता होता है मकड़ी में, लेकिन इंसानों में ज़रूरत के नहीं, इंसानों में मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। आज अगर हम अपने घरों में देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत से ऐसे घर मिलते हैं जहाँ पर यही सलूक हो रहा होता है कि बाप जब औलाद हो जाती है तो माँ औलाद की मोहब्बत को अपनी तरफ समेट लेती है और बाप को बेवक़्त समझते हुए उसके साथ बदसलूकी का इजहार किया जाता है। और फिर मादा मकड़ी जब नर मकड़ी को मार देती है तो उसके बच्चे जब बड़े होते हैं, वो बड़े होकर बच्चे अपनी माँ को, मादा मकड़ी को मार देते हैं। और हमारे इंसानों के मुआशरे में भी बहुत से घरों में ऐसा होता है कि जब माँ बुढ़िया बन जाती है तो फिर उसकी कदर, कीमत वो नहीं देखी जाती, फिर उसके साथ हुस्न सलूक से नहीं पेश आया जाता। फिर औलाद की ज़ाहरी अल्फाज में तो नहीं कहते, लेकिन दिलों में सोच रहे होते हैं कि अब माँ की ज़रूरत नहीं रही, अब हम बड़े हो चुके हैं। वो माँ बाप जो दोनों अपने 6-6, 8-8, 10-10 बच्चों को, बच्चियों को, औलाद को पाल लेते हैं, लेकिन 6-7 बच्चे मिलकर, 4-5 बेटे मिलकर वो अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापे में नहीं संभाल सकते। ये हमारे मुआशरे का अलमिया बन गया है कि यहाँ मोहब्बत के रिश्ते होने चाहिए थे, यहाँ भी ज़रूरत के रिश्ते बन चुके हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम के मुताला करने की, कुरान करीम को पढ़ने की, अल्लाह ताला हमें कुरान करीम से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।